पिछले संडे मैंने अध्ययन में आपको बताया था कि विश्वासियों को अपने काम से काम रखना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इससे पहले कि हम दूसरे विश्वासियों को सुधारने के बारे में सोच भी लें, हमें खुद को सुधारना चाहिए। और इंसान की फितरत में है, दूसरों की गलती बहुत जल्दी हमें दिखाई देती है और फिर हम निकल पड़ते हैं, समझाने में लग जाते हैं, सुधारने में लग जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी है कि इससे पहले कि हम दूसरों की आंखों से वो छोटी सी तिनका निकाले, हमारी खुद की आंखों में जो बड़ा सा लट्ठा है उसको निकालना चाहिए। और ये प्रैक्टिकल टीचिंग है, ये व्यवहारिक जीवन की बातें हैं, ये हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो चर्च में भी और चर्च के बाहर भी बहुत कुछ ठीक रहेगा। तो विश्वासियों को प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने विश्वासियों से बात करी थी। कितनों को याद है? कितनों को याद है कि मत्ती का 5वां और 6वें और 7वें अध्यायों में जितनी भी बातें पाई जाती है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही थी, जिसको हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं। उसमें वे लोग भी थे जो चेले नहीं थे, जिन्होंने विश्वास नहीं किया था, लेकिन मुख्य रूप से यीशु मसीह ने ये अपने लोगों से कहा था, विश्वासियों से कहा था। हम पढ़ के भूल जाते हैं या पढ़ते समय ध्यान नहीं देते। हमने लॉकडाउन के समय में पहाड़ी उपदेश पर काफ़ी दिनों तक अध्ययन किया था, याद होगा आपको। तो हमें दूसरों के जीवन में दखल देने से पहले अपने जीवन की कमियों को ठीक करना चाहिए वचन के अनुसार। उसके बाद जब आप दूसरों से बात करेंगे या उन पर मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है, हमें दूसरों की परवाह होनी चाहिए, दूसरों के बारे में हमें सोचना चाहिए, उनकी चिंता होनी चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए हमें। लेकिन मैंने आपको एक दिन बताया था ना कि एक पास्टर ने कहा है कि ज़्यादातर मसीही लोग जो है, क्रिश्चियंस जो है, मैंने क्या बोला था? नार्सिसिस्ट। और मैंने कहा था कि सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन जितना मैं उस बारे में सोचता हूँ मुझे साफ दिखाई देता है कि हम मसीह लोग जो है काफ़ी हद तक सेल्फ सेंटर्ड है। हम अपने ही बारे में सोचते हैं। हमारा जो दायरा है या हमारे जीवन की जो सीमा है वो बहुत नज़दीक है। अपना परिवार या फिर अपना जो एक्सटेंडेड फैमिली है, यानी मम्मी पापा भाई बहन या पति पत्नी बच्चे, और फिर थोड़ा सा और कंसेशन हम देते हैं कि हम अपने नज़दीकी रिलेटिव्स के बारे में भी सोच लेते हैं। ज़्यादातर लोगों के जीवन वहाँ तक है, वहाँ तक ही है, उससे आगे हम सोचते नहीं हैं। क्या ये सच नहीं है? और जो लोग सोचते हैं उससे बाहर, उनके लिए ये सच नहीं है। लेकिन आपको हाथ खड़ा करने और हंसरी लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको पता है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों के बारे में, क्योंकि हमारे चर्च में संडे के अलावा एक प्रेयर मीटिंग होती है, मंडे से लेके सोमवार से लेके शुक्रवार तक। हम 7 बजे से 8 बजे तक, चर्च के सभी लोग नहीं आते, कुछ ही लोग आते हैं। और वो किस बात को दर्शाता है? पैंडेमिक के समय में हम सुबह भी प्रार्थना करते थे, शाम को भी करते थे, और चर्च के लगभग सारे लोग लॉग इन करते थे। उस समय सबके पास समय था। ऐसा नहीं कि लोग काम नहीं करते, ऑनलाइन सब काम करते थे, है ना। ऐसा भी नहीं कि काम नहीं था, सब वेले बैठे थे, ऐसा नहीं है, सब बिजी थे। लेकिन समय निकाला उन्होंने सब ने, और सब आ जाते थे प्रार्थना में। पैंडेमिक खत्म, लॉकडाउन खत्म, अब जरूरत नहीं है। यह हकीकत है ना। मैं कहता हूँ ओके, 80% लोगों के लिए हकीकत है। उस समय समय था, अब समय नहीं है। मैं नहीं चाहता कि लॉकडाउन या पैंडेमिक दोबारा आ जाए, इसलिए मैं नहीं कहता कि दोबारा आए तो आपके पास समय होगा। तो जीवन की रियलिटी ये है कि हम
अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए कम लोग आते हैं प्रार्थना में। और जो लोग प्रार्थना में आते हैं उनकी प्रार्थना मैं भी कभी कभी लॉग इन करता हूँ। पहले मैं डेली होता था, अब नहीं आता मैं, तो कभी कभी आता हूँ मैं। तो उस समय मैं सबकी प्रार्थना ध्यान से सुनता हूँ। क्यों सुनता हूँ मैं? प्रार्थना के बाद हम क्या बोलते हैं सब लोग? आमीन का मतलब क्या है? ऐसा ही हो। तो मैं आपकी प्रार्थना में आमीन करने से पहले मुझे ध्यान से सुनना चाहिए ना कि आपने क्या बोला है, या मैं हर एंड में आमीन आमीन ऐसा बोलते जाऊं, मुझे पता ही नहीं कि क्या बोला आपने। अगर मैं आपके साथ सहमत हूं तो ही मैं आमीन बोलूंगा ना। तो इसलिए मैं ध्यान से सुनता हूं, और ध्यान से सुनने से मुझे ये पता चलता है कि आपकी प्रार्थना कहाँ तक सीमित है। उसमें भी मैं देखता हूं कुछ लोग हैं जो अपने परिवार या अपने चर्च के बाहर जाके प्रार्थना करते हैं। नहीं तो परमेश्वर इसको ये तकलीफ है, इसको ठीक कर देना। हमारे कुछ बच्चे देश के बाहर हैं, उनके लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। उसके बाद हम अपने चर्च में ही घूमते रहते हैं, चर्च के बाहर हम सोचते नहीं है। सच नहीं है? आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सच है ना। कुछ ही लोग हैं जो इस चर्च के बाहर के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत कम बार मुझे सुनने को मिलता है कि परमेश्वर हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जबकि पवित्र शास्त्र में हमें आदेश है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लीडर्स के लिए प्रार्थना करें, है ना। लेकिन मुझे आपको, आप हाथ मत खड़ा करना, आपकी पर्सनल प्रेयर में जब आप घर में अकेले प्रार्थना करते हैं या पूरी फैमिली प्रार्थना, जब फैमिली में जब प्रार्थना होती है, कितनी बार आप देश के लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, बाकी लीडर्स के लिए कितनी बार आप करते हैं? मैं सबसे पूछ रहा हूँ, मैं यूथ से पूछ रहा हूँ, टीनेजर से पूछ रहा हूँ, आपकी अपनी प्रार्थना में। जबकि पवित्र शास्त्र हमें ये आदेश देता है कि जिस देश में तुम रहते हो, क्योंकि सभी लोग हिंदुस्तान में नहीं रहते, है ना, मसीह लोग अलग अलग देशों में रहते, जिस देश के तुम हो उस देश के कल्याण के लिए प्रार्थना करो। ऐसा आदेश परमेश्वर क्यों देता है? और जिस देश में तुम हो उस देश के, पुराने जमाने में राजा हुआ करते थे, इसलिए लिखा है कि राजाओं के लिए और सब अधिकार रखने वाले लोगों के लिए। तो हमारे देश के लिए राजा की जगह में प्राइम मिनिस्टर है। क्या हम प्रार्थना करते हैं? नहीं करते। मैंने कहा ना, हमारा दायरा बहुत छोटा है, हमें बढ़ाना चाहिए। तो आज हम प्रार्थना के विषय में थोड़ी देर बात करें। पवित्र शास्त्र में एक जगह पे लिखा है कि प्रार्थना में सामर्थ है। और आप लोग बोलेंगे हाँ जी हाँ, मैं बीमार था, मैंने प्रार्थना की, मैं ठीक हो गया, प्रार्थना में सामर्थ है, वहाँ तक हम सीमित है। या मेरा कुछ काम अटका हुआ था और मैंने प्रार्थना की और कुछ समय के बाद या कुछ हफ्तों के बाद वो काम हो गया, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि प्रार्थना में सामर्थ है। लेकिन प्रार्थना की सामर्थ हमारे पर्सनल नीड्स तक सीमित नहीं है। जब परमेश्वर हमसे कहता है कि अपने देश के लिए प्रार्थना करो, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि इस देश के कल्याण के लिए, अब ध्यान से सुनिए, जिस देश में हम रहते हैं उस देश के कल्याण के लिए हम जिम्मेदार हैं। अक्सर हम क्या करते हैं? हम शिकायत करते हैं। देश में जो कुछ भी ठीक नहीं है उसको लेके हम क्या करते हैं? हम आपस में शिकायत करते हैं और क्रिटिसाइज भी करते हैं, है ना। और हम क्योंकि विश्वासी, हम गाली तो नहीं देते, बाकी या देते भी होंगे मुझे नहीं पता। हम बहुत कुछ बोलते भी है ना। बाहर अब तो सबके पास गाड़ी है, तो गाड़ी चलाते हुए कितनी बार मन में बहुत कुछ आता है ना, ट्रैफिक को लेके, ट्रैफिक पुलिस को लेके, दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। अगर हम गाली देते हैं तो पता किसको देना चाहिए? एक ईमानदार व्यक्ति मुझे दो मिले, खुद को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जिम्मेदार हैं।
परमेश्वर हमसे कहता है कि प्रार्थना करो ताकि सब कुछ ठीक रहे हमारे देश में, क्योंकि सिर्फ हमारे पास है प्रार्थना करने का अधिकार। हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचती है, और ये लगभग सबके पास इस बात की सबूत है। हाँ जी, हमारी प्रार्थना पहुंचती है। मैं बीमार था, ठीक हो गया। मेरा काम अटका हुआ था, ठीक हुआ। मेरे एग्जाम के लिए प्रार्थना हुई, मैं पास हो गया या मैं पास हो गई। ओके, सबूत है। तो इसी तरह बाकी बातों के लिए भी जो प्रार्थनाएं होती है स्वर्ग तक पहुंचती है, और परमेश्वर हमारी ओर से, पुराना नियम की एक पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर की आंखें घूमती रहती है। किस लिए? ये देखने के लिए कि कौन गलत काम कर, नहीं, इसलिए नहीं। परमेश्वर ढूंढता है कि मुझे ऐसा कोई विश्वासी मिले, ऐसा कोई वफादार विश्वासी मिले, somebody who is loyal to me, जो मुझ पर इतना भरोसा रखे कि यदि वो प्रार्थना करता है, मैं सुन के उसके देश के लिए काम करूंगा, कि जिसकी ओर से मैं अपने आप को सामर्थी साबित कर सकूं। ये बाइबल में लिखा है, आप गूगल सर्च कर लेना, मिलेगा। God wants to prove himself to be powerful on behalf of those who are loyal to him. परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश में है कि मुझे ऐसा कोई विश्वासी मिले। तो हमें अपने धैर्य को बढ़ाने की ज़रूरत है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर आप देश के एक एक बात को लेकर प्रार्थना करना शुरू करेंगे ना, तो देश में भी सुधार आएगा और आपकी समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। अभी क्या है, हमारी प्रार्थना जो है काफ़ी सेल्फिश है ना। हमारी प्रार्थना में स्वार्थ है, हम अपने ही बारे में प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरों के बारे में करना शुरू कीजिए, और आप देखेंगे कि आपको अपने बारे में प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मिलेगा, लेकिन अपने सारे काम होते जाएंगे। तो इस देश के लिए हम जिम्मेदार हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा है ना, कौन सी पत्री में लिखा है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ होता है, ऐसे को लिखा है। द प्रेयर ऑफ द राइचियस इज वेरी इफेक्टिव। याकूब की पत्री में लिखा है। हम धर्मी है, हम लोग धर्मी है, पक्का नहीं है, पता नहीं। देखिए, यदि आपने यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास किया है जो आपकी ओर से किया गया था, क्योंकि पवित्र शास्त्र, परमेश्वर कहता है कि सब पापी है। और आपने ये बचपन से सुना होगा, हम सब पापी है। और हम बिना कारण पेट को भी बोलते कि पापी पेट है। नहीं, पेट पापी नहीं है। पेट वो काम करता है जिसके लिए परमेश्वर ने उसको बनाया, वो समय समय पर मांगता है खाना, ठीक है। पेट पापी नहीं है। हमारी आत्मा पापी है, जन्म से पापी है ना। हम लोग शुरू से ये प्रार्थना भी करते थे ना, मेरी आत्मा पापी है, मेरे जन्म पाप से हुआ है, और मेरे सारे कर्म में पाप है। मेरे कर्मों में पाप क्यों है? क्योंकि मैं जन्म से पापी हूं। पवित्र शास्त्र कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, दूर है। लेकिन परमेश्वर मनुष्य से इतना प्रेम करता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए एक रास्ता बनाया, वो है यीशु मसीह। परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन के इस पृथ्वी पे आया, मनुष्य बन के रहा, मनुष्यों के बीच में रहा, और एक दिन क्रूस पर अपना जीवन दिया। ये परमेश्वर का दान है। वैसे पाप का वेतन जो है वो क्या है? पाप की सजा नहीं, पाप की दंड नहीं, पाप का वेतन जो है, मजदूरी जो है, पापस्य वेतनम मरणम लिखा है बाइबल में। लेकिन परमेश्वर का दान क्या है? मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो जितनों ने इस बलिदान पर विश्वास किया वो धर्मी है।
वो धर्मी है। परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता उस व्यक्ति को दी है, इसलिए वो धर्मी है। यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि हम जन्म से पापी थे, लेकिन यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करने के कारण परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता ऊपर से पहना दी। ओके, इसलिए हम धर्मी है, इसलिए हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। अगर हम धर्मी नहीं होते यीशु मसीह के कारण, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों सुनेंगे? परमेश्वर पवित्र है, धर्मी है, और हम लोग सब पापी थे, हमारी प्रार्थना क्यों सुनी जाती? लेकिन हमने क्योंकि यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास किया, अब क्योंकि हम धर्मी है, हमारी प्रार्थना की ओर परमेश्वर ध्यान देता है। हमारी एक एक प्रार्थना परमेश्वर ध्यान से सुनता है। आज हम प्रार्थना के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना। आपको मालूम है कि चर्च ही एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसा हम कह सकते हैं अस्तित्व, जिसकी प्रार्थना ऊपर तक पहुंचती है। जब हम अकेले प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना पहुंचती है। जब पूरी कलीसिया प्रार्थना करती है, तो हमारी प्रार्थना ऊपर तक पहुंचती है। अभी पिछले एक संडे मैंने आपको बोला था कि इस्राएल के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ। क्या आपने बाइबल में ये पढ़ा है कि एक समय आएगा कि जब पूरा विश्व जो है एक राजा के अधीनता में होगा? आपने ये पढ़ा है? अभी तो हम कहते हैं कि हमारा देश, हमें कहना भी चाहिए सारे जगह से अच्छा, हम कहते हैं हमारा देश है, हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि सारे देश जो है एक ही देश होगा, और एक राजा होगा, उसका शासन होगा, और वो बहुत दुष्ट राजा होगा। आपको ये बात मालूम है? लेकिन वो अभी तक प्रकट नहीं हुआ, उसकी तैयारी हो रही है। वो समय अभी तक, वो व्यक्ति, वो राजा अभी अपना शासन शुरू नहीं किया। आपको मालूम है कि कौन उसको रोक रहा है? हाँ, हमारे पास अलग अलग जवाब होंगे। परमेश्वर रोक रहा है, चर्च की वजह से वो रुका हुआ है। थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री को खोलिए आप, दूसरा अध्याय, 2 Thessalonians chapter 2। क्योंकि चर्च जो है, कलीसिया जो है, एक बहुत बड़ी ताकत है इस पृथ्वी में। चर्च को बनाया किसने? चर्च को लेके हमें सही जानकारी होनी चाहिए, सही समझ होनी चाहिए। चर्च को कोई मनुष्य नहीं बनाता, चर्च बिल्डिंग्स मनुष्य बनाता है। मैं बिल्डिंग्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। चर्च जिसके लिए परमेश्वर कहता है कि ये मेरी देह है, ये मेरा शरीर है, उसको कौन बनाता है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं बनाता है। उस चर्च के लिए प्रभु ने कहा कि अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं हो सकेंगे। द गेट्स ऑफ हेल शैल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट माई चर्च। ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। और जितनी भी लोकल चर्चेस आपको मिलती है पूरे विश्व में, वो प्रभु यीशु मसीह की है, और हम सब मिलकर एक बहुत बड़ी कलीसिया है। इस पृथ्वी में कलीसिया एक बहुत बड़ी ताकत है, और हमें मालूम होना चाहिए। कलीसिया मतलब विश्वासियों से बनती है ना। तो जब हम इकट्ठा हो जाते हैं और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना का प्रभाव जो है बहुत बड़ा होता है। इसलिए जब आप लोग मंडे से लेकर इस फ्राइडे तक प्रार्थना के लिए आते हैं,
तो अपने दायरे को थोड़ा सा बढ़ाना और सुनने की कोशिश करो कि पवित्र आत्मा किस बात की ओर आपको संकेत दे रहा है और उसके अनुसार प्रार्थना करो। वचन को पढ़ते रहो, वचन को पढ़ते रहो, क्योंकि आपको पता चलेगा क्या प्रार्थना में बोलना है, क्या मांगना है। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं, देश के बहुत सारी बातों को लेके आप प्रार्थना कर सकेंगे अगर आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। आपको याद होगा हमारी प्रार्थनाओं में, जिन दिनों में हम रेगुलर आ रहे थे, हम भूकंप को लेके प्रार्थना करते थे, आपको याद है? उसके बाद आपने किसी बात पर ध्यान दिया? कई जगहों पे, अभी कौन से देश में, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में हुआ था 20 मिनट के अंदर 7 भूकंप। तो परमेश्वर हमें पहले से क्यों संकेत दे रहा है कि प्रार्थना करो? प्रलय को लेकर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने कहा था, हमने प्रार्थना की। इन दिनों में कहीं प्रलय है? हमारे देश में है कहीं? है अभी प्रार्थना की जरूरत है। तो मैंने कहाँ पे जाने के लिए आपको कहा था, खोलने के लिए, कौन सी बुक खोलने के लिए? 2 थेसलोनियंस 2 अध्याय, उसका 3 और 4 पद से पढ़िए। दूसरा अध्याय का 3 पद में लिखा है कि किसी रीति से किसी की धोखे में ना आना, क्योंकि वे दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वे पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। वो एक दिन प्रकट होगा, लेकिन अभी हमारे चर्चा का विषय वो नहीं है। हमारी चर्चा का विषय ये कि जो विरोध करता है और वो हर एक से जो ईश्वर का, यानी ये जो मैंने कहा ना कि बहुत दुष्ट व्यक्ति होगा, यहां तक कि वो कहेगा कि मैं स्वयं परमेश्वर हूं और मेरी पूजा करो, और हर जगह वो अपनी मूर्तियां बनवा के रखवाएगा और लोगों से कहेगा कि इसकी पूजा होनी चाहिए, इसके सामने सर झुकाना चाहिए, और नहीं, जो नहीं झुकेगा उसको दंड मिलेगी। ऐसा होगा, ऐसा एक समय आने वाला है, और उसकी तैयारी अभी क्या, काफ़ी सालों से हो रही है। अभी उसकी तैयारी काफ़ी नज़दीक आ गई है, और उसकी कुछ आप हर देश में देख भी सकते हैं। खास करके जो लोग डेमोक्रेटिक कंट्रीज में रहते हैं, जैसे हमारा देश है, आप देखिए कितना परिवर्तन आ चुका है। अभी भी हम पूरी तरह डेमोक्रेटिक है? आपको कुछ फर्क दिखाई दे रहा है पहले की तरह? एनीवे, हम पॉलिटिक्स में नहीं कूदना चाहिए हमें। आप देखिए, आपकी सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं, आप डिक्टेटरशिप की ओर जा रहे हैं। तो एक ऐसा समय आएगा पूरे विश्व में एक डिक्टेटर होगा, लेकिन वो अभी तक प्रकट नहीं हुआ। क्यों? लिखा है कि वो अपने आप को बड़ा ठहराएगा, यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर में, ये सब पढ़ लेना। उसके बाद लिखा है कि 6वां पद में लिखा है कि तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वे अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि उसके बाद लिखा है 7वां पद में, पर अभी एक रोकने वाला है, जिसके विषय में 6वें पद में आपसे पूछा गया था कि तुम जानते हो कि कौन है वो रोकने वाला। अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वे दूर ना हो जाए वे रोके रहेगा। यानी जब तक रोकने वाला हट नहीं जाता, अभी हमारी वजह से वो प्रकट नहीं हो रहा है। जिस दिन हम यहां से हट जाएंगे, उस दिन दुष्टता जो है उसकी पूर्ण रूप से हमारे देश में और पूरे विश्व में प्रकट हो गई। कलीसिया के पास सामर्थ्य है ना? चर्च हैज ग्रेट पावर। और ये अफसोस की बात है कि हम इस बात को नहीं समझते। हम सिर्फ एक, जैसे वो कुएं का मेंढक होता ना, वैसे हम चल रहे हैं, ऐसे हम जी रहे हैं। हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ हमारे परिवार तक सीमित है।
ये बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में जितने भी भविष्यवाणियां हैं, ये अभी भविष्य की बात है, इसलिए है ना, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। आप, इसलिए मैंने पिछले संडे आपको कहा ना कि आप बाइबल पढ़िए, इस वजह से बाइबल पढ़िए। आप बाइबल पढ़िए, फिर गूगल मारिए, गूगल सर्च कीजिए क्या ऐसा हुआ, और आपको पता चलेगा कि ऐसा हुआ है। बाइबल में जो लोग नोट्स लिखते हैं, आप लिख सकते हैं 27% प्रोफेसी से, भविष्यवाणियां भविष्य के लिए, उत्पत्ति से लेके मैं बता रहा हूं, और उसमें से 80% भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है, सिर्फ 20% भविष्यवाणियां रह गई है। इस वजह से बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपको परमेश्वर भी मिलेगा, आपका उद्धार भी हो जाएगा आसानी से। बाइबल में जितनी भी बातें हैं ना, वो सच है, बल्कि सत्य है। वो सत्य का मतलब वो कभी बदलता नहीं। परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा है वो पूरा होगा। कभी समय निकाल के यशायाह नबी की पुस्तक पढ़िए, यशायाह, उसके बाद या यिर्मयाह की पुस्तक पढ़िए। परमेश्वर ने इस्राएल से वायदा किया था, तुम अपने पापों के कारण, मेरी बातों को ना मानने के कारण पूरे विश्व में तुम बिखर जाओगे, अलग अलग जातियों के बीच में तुम्हें रहना होगा, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा और अपने ही देश में बसाऊंगा। ऐसा हुआ है क्या? 1948 में हुआ है, मई 14 तारीख को। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा था। ये आपको मिलेगा यिर्मयाह के पुस्तक का 29वां 29th चैप्टर में मिलेगा, और यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर ने, इसी यिर्मयाह की पुस्तक में ही परमेश्वर ने कहा था, और यशायाह की पुस्तक में भी कहा है कि क्या एक देश एक दिन में जन्म ले सकता है? एक दिन में। मैं आपको वर्स बताता हूं, आप पढ़िए। यशायाह के 11 का 12, सॉरी 11 का 12 नहीं, 66 का 8, 66th चैप्टर यशायाह, आइसाया 66, 66वां अध्याय है, उसका 8वें पद को देखिए। ऐसी बात किसी ने कभी सुनी? आप लोग पहुंचेंगे वहां, यशायाह 66 का 8। ऐसी बात किसी ने कभी सुनी? किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन की पीड़ाएं उठी ही थी, उससे संतान उत्पन्न हो गया। ये ऐसा हुआ जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि डिलीवरी के लिए एडमिट करो, एडमिट हो गया और डिलीवरी भी हो गया। नॉर्मली समय लगता है ना, पहले लेबर पेन भरा होता है, समय लगता है। यह हमें एडमिट हुआ और वहां से बच्चे के रोने की आवाज आई, एक दिन में। और 1948 में ना, मई 14 तारीख को, एक दिन में यहूदी लोग विश्व के अलग अलग देशों से एक ही दिन में पहुंच गए। परमेश्वर ने कहा था कि ऐसा होगा, तो ये भी होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन फिलहाल वो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम हैं यहां पे। हमें अपने बारे में पता होना चाहिए ना, हमारी प्रार्थनाएं मायने रखती है। इसलिए मैं कहता हूं, बाइबल पढ़िए, फिर पता कीजिए कि ऐसा हुआ था कि नहीं। बाइबल की बातों पर आप विश्वास कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि हम कैसे बाइबल की बातों पर विश्वास करें, ये भी तो मनुष्यों के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो मुझे बताओ, कौन सी ऐसे पुस्तक के बारे में आपको मालूम है जो ऊपर से टपकी हो? कोई ऐसी पुस्तक वर्ल्ड में है जो ऊपर से टपकी, उसके बाद जिल्द अपने आप चढ़ गई उस पर, और फिर वो अपने आप चलने लगा, बुक स्टोर में जाके बैठ गई?
मुझे खरीद लो जी, या मुझे ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये भी इंसान या इन मनुष्यों के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, लेकिन एक फर्क है इसमें। पवित्र लोगों के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई थी, इसलिए इसमें पाई जाने वाली सारी बातों पर हम विश्वास कर सकते हैं। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विश्व में एक ही ऐसी पुस्तक है जो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई थी। एक घटना घटने से पहले, हजारों साल पहले परमेश्वर ने कहा कि ऐसा होगा, और ऐसा ही हुआ। आने वाली बातें भी ऐसा कहा। उत्पत्ति की पुस्तक में, शुरुआत की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा था ना कि मैं तुम्हें बचाने के लिए एक उद्धारकर्ता भेजूंगा। आया था ना 2000 साल पहले। इससे पहले इंसान की प्रार्थना क्या होती थी? मेरा जन्म पाप में हुआ है, मेरे सारे कर्म में पाप है, और मेरी आत्मा पापी है, इसलिए हे परमेश्वर मुझे पाप से बचा ले, यही कहता था ना। लेकिन 2000 साल पहले परमेश्वर ने उसका जवाब दे दिया। यीशु मसीह आया, क्रूस पर अपना जीवन दिया। अब मनुष्य को क्या करना चाहिए? वो प्रार्थना बंद कर लेना चाहिए और थैंक यू बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि उसका जवाब आ गया है। चर्च को पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या अधिकार है। हमारी प्रार्थनाएं ज़रूरी है। हमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं, देश के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमारे देश में कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना। मैं एक दिन बोल रहा था ना, हमारे अपने रिश्तेदार, क्योंकि जिस दिन यीशु मसीह लौट कर आएंगे ना हमें ले जाने के लिए, उस दिन हम ही जाएंगे। हमसे मेरा मतलब जिन्होंने विश्वास किया। और हमारे जो रिश्तेदार हैं जो अब जिन्होंने विश्वास नहीं किया, वो आपकी मतलब चुन्नी या उसमें लटक के ऊपर नहीं जा सकते, वो रह जाएंगे। सीरियसनेस को समझिए आप। आपके रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी, आपके मित्रगण, अगर उन्होंने विश्वास नहीं किया, तो मैं रियलिटी बता रहा हूं, यह है असली रियलिटी शो। वो यहीं रह जाएंगे, लेकिन आपकी प्रार्थना से वो बच सकते हैं। जो लोग अभी विश्वास नहीं कर रहे हैं ना, या जो लोग अभी मना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना से उनकी आंखें खुल जाएंगी, उनको समझ आएगा। एक समय हम भी अंधे थे ना, फिर एक समय आया। आप लोग जो आज चर्च में हैं, जो विश्वासी है, आप कैसे आए? किसी ना किसी ने आपको बताया था, है ना। परमेश्वर ने इतना प्यार किया आपको कि एक जन को भेजा आपके पास। या तो उस व्यक्ति ने सुसमाचार सुनाया, बताया आपको, या फिर आपको चर्च में बुलाया कि हमारे साथ चर्च चलो। और आप भयंकर समस्याओं में थे, तो आपने सोचा चलो चर्च चलते, हो सकता है वहां पे हमारा काम हो जाए। आप वहां पर आपका काम भी हो गया और आपको परमेश्वर भी मिल गया। तो ये काम हमें करना चाहिए ना। हमें दूसरों को जाके बताना चाहिए, अपने फ्रेंड्स को बताना चाहिए, अपने मित्रगण को यानी फ्रेंड्स को, अपने परिवार के बाकी सदस्यों को, अपने पड़ोसियों को बताना चाहिए। लेकिन कई बार बताने की हिम्मत नहीं है। तो मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। जिनके अंदर हिम्मत नहीं है, आप घर में बैठ के प्रार्थना कीजिए उन सब लोगों के लिए जिनको आप जानते हो। और जो लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस है अपने धर्म को लेके, जिनके बारे में आप सोचते हैं कि ये कभी नहीं विश्वास करेगा, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, वो विश्वास करेगा। क्योंकि जिन लोगों के लिए हम सोचते थे कि कभी नहीं विश्वास करेगा, उन लोगों ने पहले विश्वास किया है। यदि आपके अंदर डर है या हिम्मत नहीं है, डर नहीं है, आप डरते नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो आप प्रार्थना कीजिए उन सब लोगों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए। फिर देखिए धीरे धीरे वो विश्वास में आएंगे। आपके द्वारा नहीं है तो किसी और के द्वारा वो सुसमाचार सुनेंगे और विश्वास करेंगे।
मैं कहता हूँ आपकी जो पर्सनल प्रेयर है, जो मैं समझता हूँ कि आप करते हैं, उन सब लोगों का नाम लेके आप प्रार्थना कीजिए जिनको आप जानते हैं। फिर परमेश्वर या तो आप ही को इस्तेमाल करेगा या और किसी को उनके पास भेजेगा, उस समाचार सुनेंगे और विश्वास करेंगे। नहीं तो वो सब यहाँ रह जाएंगे। आप लोग जो लेटेस्ट न्यूज़ देखते रहते हैं, आपको मालूम है कि मिडिल ईस्ट में एक नदी है यूफ्रेटिस, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फरात, है ना? फरात नदी, ओके। क्योंकि हिब्रू में भी फरात बोलते हैं इसको, ठीक है। वो नदी सूख रही है, आपको ये बात मालूम है? पढ़ लिया होगा, भूल गए, क्योंकि आजकल सब में ना, मैंने कल टीन्स को भी बोला था, आजकल के जनरेशन में एक बीमारी है, उसको बोलते हैं डिजिटल अमनेशिया, है ना? हमें राइट? अमनेशिया आप जानते हैं ना? अमनेशिया किसको बोलते हैं? भूल नहीं गए, इसको बोलते हैं डिजिटल अमनेशिया या गूगल इफेक्ट। आजकल आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आप याद करते भी नहीं, याद रखते भी नहीं, आपकी मेमोरी वेस्ट पड़ा है। परमेश्वर ने मेमोरी दी है लेकिन आप उसको यूज नहीं करते, क्यों? गूगल है ना। बट यूपीएससी के एग्जाम लगने वाले गूगल पर डिपेंड मत करना, पढ़ लेना, मेमोरी को यूज करते रहना, ठीक है? परमेश्वर ने अच्छी खासी मेमोरी दी है, अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। और मेमोरी को जब आप यूज नहीं करते तो मेमोरी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इस जनरेशन के लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे जनरेशन के लोगों की मेमोरी अच्छी है, हमें अभी भी बहुत कुछ याद है। बाइबल पढ़ी है, बार बार पढ़िए, कल हमने टीन्स को बताया था ना, 2-3 बार पढ़िए एक ही बात को, मेमोरी में घुस जाएगी और वहीं रहेगी वो। तो यूफ्रेटिस नदी जो है वो सूख रही है, और आपको पता है बाइबल में यूफ्रेटिस, टाइग्रिस और नाइल नदी के विषय में चर्चा है। कितनों को ये बात मालूम थी? आप हाथ मत खड़ा कीजिए, आप अपने आप से पूछिए। इन तीनों नदियों के बारे में बाइबल में है। और यूफ्रेटिस नदी जो है, पवित्र शास्त्र में लिखा है एक दिन पूरी तरह सूख जाएगी। अभी सूखना शुरू हो गया है। वो किस बात की ओर संकेत दे रहा है हमें? जरा सोच के बताइए। भविष्य में पवित्र शास्त्र में लिखा है कि भविष्य में ये नदी पूरी तरह सूख जाएगी, और अभी सूखना शुरू हो चुका है। तो किस बात का संकेत दे रहा है? वो समय नजदीक है। अभी पूरी तरह से आए नहीं, अभी हम है ना, अभी हम है, लेकिन नजदीक है। ये कहां लिखा है? प्रकाशित वाक्य का 16वां अध्याय को खोलिए, लास्ट बुक ऑफ द बाइबल खोलिए। मैं जो बोल रहा हूं वो है भी या नहीं आपको पता करना चाहिए। 16वां अध्याय का 12 और 13 पदों को पढ़िए। देखिए, अभी अगर आप 1 मिनट में आपको एक चेतावनी देता हूँ, ठीक है? अगर आप गूगल सर्च मारेंगे तो उसमें पता चलेगा कि यूफ्रेटिस नदी जो है सूख रही है, ठीक है? और इसका कारण बताएगा, गूगल नहीं बताया तो एआई बताएगा आपको, क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे 12वां पद में लिखा है 6वें स्वर्गदूत, यानी 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर नियुक्त करता है अलग अलग काम के लिए। तो उसमें जो 6th एंजल जो है, 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया। अब गूगल क्या बताएगा आपको? क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है? असली बात यह है, क्लाइमेटिक चेंज नहीं, इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बोला, स्वर्गदूत ने अपना काम किया और पानी सूख गया। और उसके बाद क्या होगा? पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। तो पूर्व से राजा अपनी सेना के साथ यरूशलेम की ओर आएगा, ओके? इस्राएल पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन अभी नदी पूरी तरह से नहीं सूखी। और आप मैप में देख लेना, थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेना, आपको पता चलेगा 99% चांसेस है कि ये चाइना हो, पूरब का ये देश।
अभी समय है, हम हैं इसलिए, लेकिन हम क्यों हैं यहाँ पे? परमेश्वर की करुणा है। हमें अपना काम पूरा करना चाहिए, मैक्सिमम लोगों को बचा लेना चाहिए। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, हमें भी इतना थोड़ा बहुत प्यार करना चाहिए ना। अगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं अपने रिश्तेदारों को बहुत प्यार करता हूँ या अपने फ्रेंड्स को बहुत प्यार करता हूँ, उस प्यार में कोई गहराई नहीं है। अगर आप उनको सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं तो उस प्यार में कोई गहराई नहीं है। हो सकता है गालियां सुनना पड़े, कोई बात नहीं, प्यार है तो हम सुन सकते हैं, सहन भी कर सकते हैं। अगर आपके प्यार में गहराई नहीं है ना, तो आप किसी को सुसमाचार नहीं सुनाएंगे। यदि आप सोचते हैं कि मैं अपने लोगों को बहुत प्यार करता हूं, तो उनको सुसमाचार सुनाइए। अगर हिम्मत नहीं हो रही है तो प्रार्थना कीजिए, क्योंकि समय कम है। बाइबल की एक एक बात पूरी होगी। अभी कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में, सालों में आपको पता चलेगा यूफ्रेटिस नदी जो है और भी सूख गई है। तो समझ लेना है कि समय और नजदीक आ गया है। अभी ये इसराइल पर जो युद्ध चल रहा है कितने दिन तक रहेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि अभी समय नहीं आया पूरी तरह से। और जो समय हमारे पास बचा हुआ है, दूसरों को सुसमाचार सुनाइए, अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए। चाहे आप प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी से सहमत हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको होने के लिए परमेश्वर ने कभी कहा नहीं। अगर आप उनकी पार्टी से सहमत हो, पॉलिटिकल पार्टी से, या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने वचन में नहीं लिखा कि आपको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने यह कहा है कि आप प्रार्थना करो। हमारे देश की उन्नति के लिए हम जिम्मेदार है। अगर हमारे देश में कुछ भी अभी ठीक नहीं है तो किसको पकड़ना चाहिए? आईने के सामने खड़े हो जाना, क्योंकि हम जिम्मेदार हैं हमारी प्रार्थना की कमी से। प्रार्थना करते रहिए, आपको फर्क दिखाई देगा। डेली थोड़ा सा समय निकालिए अपने देश के लिए, प्रार्थना कीजिए अपने लीडर्स के लिए। आपको मैंने कहा था ना कि, या हमने आप ही ने कहा था, मई 14 तारीख 1948, एक दिन में एक देश पैदा हुआ। आप हिस्ट्री जरा चेक करना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में पूरा मिडिल ईस्ट फ्रांस और ब्रिटेन के हाथ में था। पूरा मिडिल ईस्ट, इसराइल, यरूशलेम, उस समय उसको पैलेस्तीन बोलते थे, ये ब्रिटेन के हाथ में था। और ब्रिटेन ने वादा किया था इसराइल को, कि यहूदियों को, कि तुम्हें ये देश हम वापस कर देंगे, पूरा देश। लेकिन ब्रिटेन ने, ग्रेट ब्रिटेन ने, ब्रिटेन नहीं कहना चाहिए, उस समय वो ग्रेट ब्रिटेन था, यहूदियों को धोखा दिया, पूरा देश नहीं दिया उनको। गूगल बताएगा आपको, चेक कर लीजिए। आज ग्रेट ब्रिटेन है? आज सिर्फ ब्रिटेन है। क्या हुआ? ग्रेट ब्रिटेन की क्या खासियत थी, किसी को याद है? या ग्रेट ब्रिटेन के लिए कहा जाता था वो देश जिसमें कभी भी सूरज नहीं ढलता, अस्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि पूरा विश्व लगभग ग्रेट ब्रिटेन के पास था। तो जब हिंदुस्तान में, हमारे देश में सूरज ढल जाता है तो दूसरी जगह में उसका उदय होता था। आज ग्रेट ब्रिटेन है? नहीं है। क्या हुआ? बाइबल की कुछ बात आपको याद आ रही है? अब्राहम से परमेश्वर ने कुछ वायदा किया था, कुछ संदेश पहले हमने इस पर चर्चा की थी। जो तुम्हें आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा, और जो तुम्हें श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा। यहूदियों के साथ धोखा हुआ, उसका नतीजा है। यहूदी अभी भी परमेश्वर के लोग हैं। ये फर्क बात है कि उन्होंने विश्वास नहीं किया। मैंने आपको बोला था कि उन पर भारी नींद है इस समय, इसलिए उन लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, और परमेश्वर ने कहा कि तुम सब आओ। बाइबल में लिखा है, ये जो मैं साधारण भाषा में आपको समझा रहा हूं, ये रोमियो की पत्रिका 11वें अध्याय में लिखा है कि यहूदियों ने विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने कहा तुम रुके रहो, अभी मैं और लोगों को बुलाता हूं, उनको चांस देता हूं।
हम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ क्योंकि उन लोगों ने आज्ञा नहीं मानी। परमेश्वर का तुम सारे के सारे आ जाओ, लेकिन एक समय है जब परमेश्वर कहेगा कि बस अब मैं सबको ऊपर बुला रहा हूं, फिर यहूदियों की बारी है। ये ग्रेट रिबन का के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया कि परमेश्वर की बातें बहुत ही बारीकी से पूरी हो जाती है और हमारी आंखें खुली रहना चाहिए ताकि हमें दिखाई दे। बाइबल पढ़ो और फिर गूगल पढ़ो, न्यूज़ पढ़ो, मेरा मतलब फिर बाइबल पढ़ो और आपको दिखाई देगा यही तो हो रहा है या यही तो हुआ है। इसका मतलब परमेश्वर की बातों पर हम विश्वास कर सकते हैं। इसका मतलब जो कुछ पर्सनली परमेश्वर ने मेरे लिए यानी हम सबके लिए बाइबल में कहा है वो पूरा होगा। उसने कहा है ना कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, मैं विश्वास कर सकता हूं। उसने कहा है कि मैं तुम्हारी हर एक जरूरत को, मेरा मन करे तो, नहीं ऐसा नहीं कहा, मैं पूरा करूंगा, यही कहा ना। कहां से पूरा करूंगा? मेरे अपने धन के अनुसार, यही कहा ना। पता नहीं, पढ़ा नहीं है कभी पढ़ के देखिए, फिलिपियों की पत्री की 4:19 में लिखा है, 19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक गति को मेरे धन के अनुसार, नहीं परमेश्वर के धन के अनुसार, मेरे नहीं, मतलब मेरे से मतलब परमेश्वर की ओर से मैं बोल रहा हूं। परमेश्वर के पास धन है ना, पूरी दुनिया उसके है। तो इस तरह कितने सारे वायदे हैं परमेश्वर की ओर से हमारे लिए और कितने सारे वार्निंग्स भी है, ये सब पूरे होंगे। बाइबल आप पढ़ते रहेंगे ना, आपका विश्वास बरकरार रहेगा, स्थिर रहेगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा था उनमें से 80%, 80% बातें पूरी हो चुकी है। तो मेरे लिए जो कुछ परमेश्वर नया नियम में कहता है, जो कुछ पुराना नियम में मेरे लिए कहता है, वो भी पूरा होगा। उसने कहा ना कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर एक जगह पे कहता है कि वो आपको और मुझको ऐसा अनुग्रह दे सकता है कि हर समय, हर बात में, हर प्रकार की मेरे पास भरपूरी हो। मैं विश्वास कर सकता हूं क्योंकि उसने कहा है, उसकी बातें टलती नहीं है, उसकी बातें बदलती नहीं है। एक जगह पे लिखा ना, मेरा परमेश्वर सोता नहीं है, लिखा ना, ऊँघता भी नहीं। इसका मतलब क्या है? जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो नींद में नहीं कहा है। मेरी बात को समझ रहे हैं? ऊँघते हुए नहीं कहा कि बाद में भूल गया मैंने क्या कहा था, ऐसा नहीं है। परमेश्वर, इसलिए तो लिखा है कि परमेश्वर सोता नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? चर्च के पास, हमारे पास अधिकार है, व्यक्तिगत तौर पर हमारे पास अधिकार है, और जब हम इकट्ठा होते हैं हमारे पास अधिकार है। जब हम लोग, ठीक है, हमारे चर्च के लोग जब 7 बजे सोमवार को कल इकट्ठा होंगे, आपके पास अधिकार है प्रार्थना करने के लिए। अधिकार के साथ मांगिए, लेकिन सुनने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर क्या बता रहा है आपको, किस बात को लेके, किन किन बातों को लेके प्रार्थना करनी चाहिए। फिर प्रार्थना कीजिए और इंतज़ार कीजिए। आपकी परमेश्वर ने मांगने के लिए कहा ना, और उसके साथ क्या बोला है? ये सिर्फ इतना बोला कि मांगो, ये बोला कि तुरंत दिया जाएगा, ये बोला है? काश ऐसा बोला तो कितना अच्छा होता था परमेश्वर ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये नहीं बोला कि तुरंत मिलेगा। इसलिए जब तक नहीं मिलता मांगते रहो। हम क्या करते हैं भाई, आज मांगा, अब तो हम डिजिटल एज में है ना, अब तो पहले हम कटकटाते थे ना ऐसे ही, अब तो सिर्फ टच करते हैं। लेकिन अब क्या है, हम टच करते नहीं हुआ। परमेश्वर कहता है मांगते रहो, मांगते रहो, मिलेगा। अब परमेश्वर समझदार है ना। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मांगो तुरंत मिलेगा, क्योंकि देने का एक समय होता है। आज हमारा विषय वो नहीं है। आप प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़ते रहिए, प्रार्थना करना आसान हो जाता है। पवित्र आत्मा की बातों को सुनना भी आसान हो जाता है। इसलिए हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए ही नहीं, अपने लिए प्रार्थना जरूर करेंगे,
परिवार के लिए भी करेंगे, लेकिन औरों के लिए भी दायरा थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करो। परमेश्वर से मदद मांगो। लुक बियॉन्ड दैट स्मॉल बाउंड्री। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं, उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक घंटा कैसे ख़त्म होता है। अभी क्या है कि प्रार्थना के लिए जुड़ जाते हैं, बीच बीच में टाइम देखते हैं, अभी एक घंटा पूरा नहीं हुआ लॉग आउट करने के लिए। और फिर प्रार्थना के समय में परमेश्वर आपकी आंखें खोलेगा, आपको दिखाई देगा कि किन किन बातों को लेके प्रार्थना करनी चाहिए, और आपकी प्रार्थना जो है असरदार होगी और प्रार्थना का फल दिखाई देगा। और जिन बातों को लेके आप प्रार्थना करते ना, लिखना शुरू करो। एक समय में मैं करता था, फिर जब वो पूरा हो जाता तो मैं टिक मारता था कि ये पूरा हो गया। हमने दिल्ली शहर को लेके बहुत सारी बातों को लेके प्रार्थना की है और हमारी प्रार्थनाएं सुनी गई है। अभी भी हम कर रहे हैं बहुत सारी बातों को लेके, इंडिया को लेके, पूरे देश को लेके हम कर रहे हैं। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन राज कर रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी पार्टी के साथ नहीं, हमारी एक ही पार्टी है, यीशु मसीह की पार्टी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और इसलिए अपना दायरा बढ़ाइए। आज से कोशिश कीजिए, सब लोगों से मैं कह रहा हूँ, सिर्फ बड़ों से नहीं, बच्चों से भी कह रहा हूँ, थोड़ा सा समय निकालिए। बच्चों के लिए कंसेशन है, आपको 1 घंटा बैठ के प्रार्थना करने। मैंने कितना समय प्रार्थना करने के लिए टीनेजर्स को कहा था? 10 मिनट। ओके, कितनी देर बाइबल पढ़ने के लिए कहा था? 5 मिनट। देखिए परमेश्वर कितना अच्छा है। टीनेजर्स को सिर्फ 5 मिनट बाइबल पढ़ना है, पढ़िए, देखिए क्या होता है। 10 मिनट प्रार्थना करना है दिन में। यूथ के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है, ठीक है। वो बड़ों को आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम प्रार्थना कीजिए, देखिए क्या होता है। आपके पास अधिकार है, चर्च के हमारे पास अधिकार है। हमारी प्रार्थनाओं के असर से या उसके प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से सुनेंगे और अपना अधिकार का हम सही इस्तेमाल करेंगे। देश का कल्याण हमारे द्वारा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अब्राहम से कि अब्राहम की संतान के द्वारा पूरे विश्व के लोगों को आशीष मिलेगी।